तूने मानखा जूड़ी में पैदा हुआ है, तेरे जैसा तो कोई नहीं है। तो माँ, ये सब देवी देवता तेरे जो है सब माँ के चरणों के तले। तो सदगुरु का मकाम तो देख, वो तेरे लिए कहाँ से आ रहा है। परधाम में विराज से इस लोक में आ जाओते, दुर्गम्य का अनुभव करा वैसे परे ले जाओते, पर धाम में पहुँचाई कर, परम धाम में पहुँचाई कर शिव राज्य पद दिलवाओते, है ना। यानी कि कायनात का बादशाह बना देते हैं आपको निर्भय कर देते हैं। वो आपको भिखारी पना आपका निकाल देते हैं, मांगना पना निकाल देते हैं साहब। आपको राजा, आपको दाता बना देते हैं। छुड़वाए कर सब कामना, कर दे ये निष्कामना। कामना किसको कहते हैं? ख्वाहिशात को, है ना। हमारी ख्वाहिशात कितनी है, हम अंदर में बैठ के विचारें, जो कि पूरी होने वाली नहीं है। साइकिल खरीदने की ताकत नहीं, प्लेन की हम सोच के बैठे हैं। ऐसी कामनाएं करते की हैं हम, नहीं करनी चाहिए। ऐसी ख्वाहिशात करनी ही नहीं चाहिए। खैर मन है, मन चाहता है ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं। जो हो रहा है ना, जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं मुझे दान करना है, मेरे पास जब आएगा तब करूंगा। अरे जब पता नहीं आएगा, जितना है उसमें तो कर दे। 5 रुपए हैं तो 1.25 रुपए का तो कर। तेरी तनख्वाह अगर 5,000 है, 25,000 है, 50,000 है, लाख है, दो जो भी है, तो उसका चौथा हिस्सा नहीं तो चौथे का तो चौथा निकाल दे। लेकिन नहीं, वो तो बोला आएगा तब इतना बड़ा करूंगा, जो कि ऐसा करता मर जाता है, दान नहीं कर पाता। तो वो सदगुरु आपको दानवान बना देते हैं। छुड़वाए कर सब कामना, कर दे निष्कामना, सब कामनाओं का बता कर देते पूरी कामना। मिथ्या विषय सुख से हटा सुख सिद्धू दे बता। अब विषय सुख क्या है? 5 विषय सुख है ना। विषय तो टेस्ट को कहते हैं विषय, लेकिन आंख से देखना भी विषय है साहब, कान से सुनना भी 5 विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये हमको सब अच्छा चाहिए, है ना। अच्छा देखना, अच्छा सुनना। अच्छा सुनने का मतलब समझ जाओ कि जो हमको पसंद है वो अच्छा है। हम जाते हैं सत्संगों में। आज ही मैं थोड़े दिन पहले ठट्ठा गया था, तो वहां पे बारात तो लेके गए हम, उसका प्रेम था तो गए। अब हमको किसी के घर पे बिठाया और हम वहां जाके बैठी चाय वाय पी, और जब वापस वहां से आए तो वो आदमी शायद मुझे पहचानता नहीं था। तो वो उनको कह रहा है, हाँ ज्ञान थीरियो है। अरे भाई इंसान बन यार, तो अपने घर पे हमको चाय पिलाने बिठाए, तो पीछे से हमारी निंदा कर रहा है कि ज्ञानी लोग। तो उसके अब ज्ञान जो है अच्छा है, उसके लिए तो बुरा है ना, हमारे लिए अच्छा है, उसके लिए ज्ञान अच्छा नहीं है। तो जो हमको पसंद है वो अच्छा। बात को समझने की कोशिश करना। तो सदगुरु जो ना आपको सही रास्ते पर लेके आते हैं। तनु इंद्रियां मन बुद्धि सब संबंध छुड़वाए। यानी कि तन से भी आपका, तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, तू चित्त नहीं है, तू अपने आप को पहचान। तनु इंद्रियां, तन से भी छुड़ा के, इंद्रियों से भी छुड़वा के। ऐसा है जगत के अंदर, ऐसा मतांतर है। जैसे कि जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लखे जय मति ले सो में शुद्ध। तो जो सुख नित्य प्रकाश विभु, ये सब मत है। कोई न्याय, कोई सुख मानता है, कोई नित्य मानता है, हाँ? कोई उसको नाम रूप का आधार मानता है, कोई नाम रूप का आधार नहीं मानता है। ये 6 मत है साहब, इसके अंदर लगी पड़ी है। तो जो सुख नित्य इस तरह करके, तो परमेश्वर परमात्मा यानी सदगुरुदेव जो अद्भुत है, जो परधाम में विराजते, वो क्या करते हैं? आपको समझाते हैं कि देह भी तू नहीं है, ये इंद्रियां भी तू नहीं है, ये बुद्धि भी तू नहीं है, इनसे तेरा कोई संबंध नहीं है। और
तू अणु से भी बहुत बड़ा है और तू अणु से भी अणु है। तू जीने में जीना है और पूर्ण है। सूर्य भी तेरे सामने तुच्छ है और तू जो है सदगुरु की सेवा कर। ये तो गुरु की महिमा हो रही है, मेरे मुख से आगे सदगुरु। तो सदगुरु की सेवा करेगा तो तुझे भान पड़ेगा कि तू रात दिन उसके प्रताप से तू चमक जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कहाँ कहाँ लोग जो जानते हैं, अभी मैं वो बात से बात चली तो वो चमका देते हैं आपको साहब। वो अंधों को भी आप नजर आने लगते हैं उन अंधों को भी आप नजर आने लगते हैं। जब आप नजर आने लगते हैं ना उनको, तो उनकी वो एक स्टेप ऊपर चढ़ जाते। उनकी ये संभावना हो जाती है कि आप वो परमात्मा को भी देख पाएंगे। जब वो आपको गुरु इतना आपको चमका देता है तो वो गुरु की कृपा से ही उनकी ये आंखें खुलती हैं और वही सदगुरु की शरण में, यानी कि उससे दीदार करने के लिए कि 4 वेद पुराण 18 बिरमा ने पाया पार नहीं, उनके नाम का भरिया समुंदर, उस समुंदर में समुंदर का पार नहीं। नूर की चादर बिछी हुई है, उस चादर में तार नहीं, उस चादर में संसार लिपटिया। भूले को एतबार, भूले हुए लोग, आंखें बंद है, धूल चढ़ी हुई है, वो सदगुरु को नहीं पहचान सकते। लेकिन जब सदगुरु आपको चमकाता है तो उनकी आंखें में थोड़ी थोड़ी चमक आती है और उस चमक की वजह से वो एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और वो परमात्मा की तरफ चलते हैं। आधार सारे विश्व का, सबका ही जो अध्यक्ष है, सो ही बनाते जीव को, ब्रह्मांड जिसका साक्षी है। इस एक तुच्छ वस्तु छीन कर आपत्तियां सारी मेट कर। एक तुच्छ वस्तु क्या है साहब? अज्ञान। आपके अंदर जो अज्ञान है ना, उसको छीन लेते हैं। और आपत्तियां क्या है? आपके ऊपर जो मुसीबतें हैं वो सब मेट देते हैं, मिटा देते हैं। वो गुरु के चरणों में जाओ, ऑटोमेटिक ही भाई, ऑटोमेटिक ही जो है ना वो आपकी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। आपका चेहरा कैसा हो जाए? हंसता हुआ नूरानी, ऐसा हो जाता है। आप हंसते रहते हैं, आपके चेहरे पे नूर आ जाता है। ये गुरु कृपा से, ये गुरु कृपा से। एक तुच्छ वस्तु छीन कर आपत्तियां सारी मेट कर, प्याला पिलाकर अमृत का। वो तो भगवान विष्णु के पास है और वहां पर है। कहां पर है? परम धाम में। लेकिन वो परम धाम वाला खुद चल के आपके पास आया, अमृत का प्याला लेके आपको पिलाना है। आप मर अपने आप मर किसको होते? जो अपने आप को शरीर मानता है वो मर है। गुरु जब ज्ञान रूपी अमृत आपको पिलाते आप अमर हो जाते हैं। शरीर तो मर ही जाने का है, लेकिन आप नहीं मरेंगे साहब। ये युक्ति सिखा देते हैं, वो समझा देते हैं, आपको अमर बना देते हैं, आपका चेहरा नूरानी कर देते हैं साहब। आपकी नैनों में नूर आ जाता है। हाँ, ये उसकी महिमा है, उसकी कृपा है, ये उसका गुणगान है। ऐसे हैं सदगुरु, ऐसे हैं साहब। हम तो अच्छा पहनना, अच्छा खाना, है ना, खाना पीना, बच्चे पैदा करने और सोना, इसमें ही लगे हुए हैं। शांति नहीं है हमें। मैं आपको सही बताऊं, लोगों को शांति नहीं है और हर आदमी शांत होना चाहता है, लेकिन वो नहीं पाता। क्यों? कि जिस जहां पे वो शांति ढूंढ रहा है वहां शांति है नहीं। धन कमाएगा तो धन में शांति है नहीं, चोरी का डर है। सुंदर स्त्री तो सुंदर स्त्री में थोड़ी देर का सुख है। फिर सोच लो आप, है ना, जो भी दुनिया के जितने भी विषय हैं,
उन सब विषयों का घर बता देते हैं कि देख इसमें ये दुख है, इसमें ये दुख है, इसमें ये दुख है, इसमें ये दुख है और ये सुख है। सुख स्वरूप को पहचान ले, ये आपत्तियाँ सारी मिट देते हैं वो। हाँ, सारी आपत्तियाँ मिट देते हैं। ये उसकी महिमा है, ये उसकी कृपा है सब हमारे ऊपर। जो सदगुरु की शरण में गया है जाए तो सही, जाए तो सही। हम तो पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए हैं, पता नहीं किस तरह का अपना भाव बना के बैठे हुए हैं। सब भांति से कर्तव्य कर छुड़वा देते सारे, यानी कृत करते हैं अपने सारे। और ये हकीकत है, आप मानो या ना मानो, जिसका विश्वास दृढ़ है ना, जिसका विश्वास पक्का है ना, वो हमारे गुजराती में है ना कि काचबो अने काचबी तो हता हरी ना दात। वो वचन सुने साहब, आपकी आंखों से पानी निकलेगा। आपका विश्वास दृढ़ होगा, दृढ़। जाना वहाँ पे अपने YouTube में और लिखना काचबो ने काचबी तो हता हरी ना दास रे। उस भजन को सुने आप, उस काचबे का विश्वास। हाँ, वो जो है किसी शिकारी के जाल में फंस जाते हैं और फिर वो जाल में जब फंस जाते तो शिकारी लेके आता है और फिर उसको देगड़े में डालता है, नीचे आग लगाता है। वो काज भी बहुत, तेरा विश्वास कहाँ है, तेरा हरि कहाँ है। हम लोग को अभी तो नीचे आग लगा दी, देगड़े में डाल दिया, अब तो जल रहे हम। तो उसने कहा काचबे ने कि भाई तेरा शरीर जल रहा है तो तू मेरी पीठ पे आ जा, मेरे हरि को कुछ मत कर, मेरा हरि आएगा और ये यहाँ से हमारी जान छुड़वाएगा। और ऐसा होता है साहब। वो भजन आप सुने, बारिश होती है और ऐसी बार फिर उसकी तो तेरी लीला का ना पाए कोई पार, कि लीला तेरी तो ही जाने। वो ऐसा होता है साहब। और उस सैलाब आ जाता है, वो देगड़े समेत समुद्र में चले जाते हैं और अपने घर पहुंच भी जाते। तो विश्वास ऐसा होना चाहिए, सारी आपत्तियां मिट देते हैं वो। हाँ, विश्वास तो रखिए आप। आपका विश्वास कच्चा है साहब, आपका विश्वास कच्चा है। आपके सारे कर्तव्य पूरे करते हैं, परतंत्र को निज तंत्र कर देते हैं वो। अब भाव से परे, डर से परे। अच्छा, अब 2 लाइनें यानी कि 8 लाइनें रह गई थोड़ा। कंचन बनाते देह को रज मेल सब हर ले, यानी शरीर को वो ऐसा कंचन बना देते हैं। कंचन सोने को कहते हैं, सोने जैसा ही शरीर बना देते। कंचन बनाते देह को रज मेल, सब रज कहते हैं माँ का जो मंथली होता है माहवारी, तो वो उससे आपको दूर हटा देते हैं, मल विक्षेप दूर हटा देते हैं, वो सब हर लेते हैं। क्योंकि आप फिर शरीर रहते नहीं हैं। क्यों? इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप। रज वीर्य मल मूत्र हटा देते हैं साहब, आपको कुछ और होते हैं, आप और बना देते हैं। आप अपने आप को देह मान रहे होते, आपको देही बना देते हैं, समझा देते हैं। देही तो आप है, वो समझा देते हैं तू देह नहीं, तू देही है। हाँ, और रज वीर्य सब मेल हटा देते हैं। ले कांच कच्चा हाथ से को वस्तु मणि दे दे। हाथ से आपके अज्ञान रूपी कांच ले लेते हैं साहब। यानी ये कांच कड़क करके टूटता है, तो ये देह भी ऐसे ही है, पल पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब फूट जाएगा। तो ऐसा ये कच्चा कांच ले लेते हैं वो, और आपको वो युक्ति देते हैं, वो मणि सब कहते हैं रतन को। आजकल हीरा माणक वगैरह जो भी, इसको ऐसी जो धनवान कर देते हैं आपको साहब। यानी कि धनवान कैसे करते हैं? आपको शांत कर देते हैं, सुखी कर देते हैं। इस लोक से परलोक से सब
कर्म से सब धर्म से, पर तत्व में पहुँचाए कर ऊंचा करें सर। सदगुरु जिसको है मिल जाए, क्या कहते, सदगुरु मिलना दुर्लभ है थोड़ा, वो तो सामने खुद आ जाए तो कमाल है। सदगुरु जिसे मिल जाए सो ही धन्य है जग मन्य है, सुर सिद्ध उसी को पूजते फिर। जिसको सदगुरु मिल गए साहब, सुरवीर को कहते, और सिद्ध तो आपको पता है, जिन्होंने सिद्धियां मीठी हुई होती, पानी पे चलते, हवाओं में उड़ते हैं, है ना, आग लगा देते हैं, वो सिद्धियों वाले हैं। वो सब उसको पूजते जिसको सदगुरु मिल जाए। सदगुरु सबको नहीं मिलते, भाग्य से मिलते, सामने चलकर आते हैं। हाँ, सामने चलकर आते हैं। वो आपके आचार्य शंकर का फिर विवेक चूड़ामणि में जाऊंगा, जीवों को परतम दुर्जन भी दुर्लभ है, उससे भी पूछता और उससे भी ब्राह्मण तक। नाम का ब्राह्मण नहीं चाहिए साहब, नाम का विद्वान नहीं चाहिए। ये पढ़ के अर्थ कर दिए तो हुआ क्या? आपके अंदर भय है, आपके अंदर लालच है, आपके अंदर, यार छोड़ो ना। ये तो सदगुरु की कृपा होती है। ये सिद्ध जो है ना, ये आपको पूजते हैं। ये सिद्ध है ना, जो बड़े बड़े तपस्या करके आग चारों तरफ जला के उल्टे लटक के सिद्धियां जो मिटते हैं, वो भी जिसको सदगुरु मिल जाते हैं ना, उनके चरणों में आते हैं, उनको नमस्कार करते। सुर सिद्ध उसी को पूजते, ता सम ना कोई अन्य है, उसके जैसा फिर कोई और रहता नहीं। अधिकारी हो गुरुदेव से, उपदेश जो नर ले। क्या अधिकारी? अधिकारी किसको कहते हैं? शिष्य को कहते हैं। अधिकार होता है उसका, वो अपना, यानी अधिकार का मतलब आप समझ सकते हो। अधिकार कहते किसको? अधिकारी कहते किसको? आपका अधिकार है। आप अक्सर कहते हैं इस पे मेरा, जैसे किसी की बेटी को हम लेके आते और उससे जब शादी करते हैं, फिर उसको कोई कुछ कहे तो आप, ओए क्या कर रहा है? मेरा इस पे अधिकार है इसलिए कह रहा हूं। तो ये तो संसारी अधिकार, लेकिन सदगुरु का अधिकारी भाग्य से पैदा होता है। हमारे रवि महाराज, उनसे बात हुई मेरी शिष्य को, तो उसने कहा गुरु जी बात ये है, महात्मा जी बात ये है, बड़े भाई बात ये है कि शिष्य बनता नहीं कोई, शिष्य पैदा होता है। बड़ी प्यारी बात की उन्होंने। अब शिष्य किसी को बनाए? ना 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 ना, शिष्य नहीं हो सकता। शिष्य तो जन्म से होता है, उसकी आंखों से नजर आता है, उसके व्यवहार से नजर आता है। यहां पे तो दो बातें सीख के वो गुरु के सामने हो जाते हैं। जिससे सीखा उसी को सिखाते हैं। ये तो मेरा अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये तो मेरा अनुभव है भाई। दुख तो है, लेकिन ये दुख गुरु ने हर लिया। क्या कर सकते कि जगत में सभी गुरु हैं भाई, सब ही गुरु हैं। सदगुरु जिसको मिल जाए फिर वो इन सबको माफ भी कर देता है। अधिकारी हो गुरु के, अधिकारी हो गुरुदेव से, उपदेश सच्चा नर पाए है बोला। ये भोले बाबा है, उनका नाम है। तरे संसार से बोला, तरे संसार से नहीं गर्भ में फिराए, फिर उसका जन्म मरण मिट जाता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ये सदगुरु की गुणगान हमने किए, और गुणगान भी हमारी जीभ तो थक गई साहब, हम उसका कहाँ कर सकते गुणगान। ये जो था वो आपके सामने रख दिया, आप समझना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय भाई।